जिनशासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श से अभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन नमन। पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय, जिसे हम शास्त्रों का निचोड़ कह सकते हैं, जिस पर चिंतन मनन और आचरण आत्मा को कुछ का कुछ बनाने में समर्थ है। तो हमारा स्वाध्याय का क्रम कंप्लीट हो गया है। स्वाध्याय आत्म दर्शन के लिए 5 स्टेप्स वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। अब धर्म कथा से अगला पॉइंट है श्रुत आराधना। कोई कह सकता है कि इतना कुछ हो गया, वाचना हो गया, पृच्छना हो गया, धर्म कथा तक पहुंच गए, अब श्रुत आराधना से क्या पर्पस है, क्या मोटिव है उसका। तो पहले तो हम श्रुत आराधना इस शब्द के मीनिंग को समझेंगे और फिर उस क्रियोसिटी, उस क्वेश्चन पे जाएंगे जो कभी प्रभु से पूछा गया कि सूयस आराहणायण भंते जीवे किम जड़े, कि हे प्रभु, श्रुत की आराधना करने से आत्मा में ऐसा क्या पैदा होता है कि वो कर्मों से लड़ सके, कर्मों को हरा करके सदा सदा के लिए विजेता बन सके। तो प्रभु ने उस प्रश्न को सुना और प्रश्न का उत्तर दिया। सूयस आराहणायण अन्नाण खवई नय संकलिसय। श्रुत की आराधना करने वाली आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा हुआ। ज्ञान मतलब प्रकाश पैदा हुआ। प्रकाश पैदा हुआ तो अंधकार तो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो मीन्स श्रुत की आराधना करने से ज्ञान पैदा हुआ और आत्मा का अज्ञान, उस अज्ञान का क्षय हो जाता है। खवई का मतलब वो खत्म हो जाता है। और जब अज्ञान नष्ट होता है तो प्रभु कहते हैं नया संकलिसई, वो व्यक्ति फिर क्लेश का, दुखों का, टेंशन का, फ्रस्ट्रेशन का वो भागी नहीं बनता। मीन्स उसकी ज़िंदगी में जितने भी दुख थे, जितने भी दर्द थे, जितने भी मानसिक आघात थे, वो किसके कारण थे? अज्ञानता के कारण। ज्ञान आया, अज्ञान गया, अज्ञान गया तो व्यक्ति के सारे दुख भी चले गए। क्योंकि कहा जाता है अक्सर व्यक्ति को बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, और जब नॉलेज हो जाए तो उसका दुख, जो शायद उसकी अपनी ही मेंटल फैब्रिकेशन है, उसने खुद ही ऐसा इमेजिन कर रखा है, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। मगर जब सत्य से पर्दा उठता है, जब उसे सत्य का साक्षात्कार होता है, तो फिर उसे कोई दुख नहीं होता। आप ज़रा अपने किसी फेवरेट टीवी शो या किसी मूवी पर थोड़ा सा ध्यान दें, और उस मूवी में आपने देखा होगा एक विलन आता है, आपके हीरो को पीट रहा है, उसकी जो साथ उसकी लड़की है वो भी चिल्ला रही है, मगर कोई बचाने वाला नहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मैं उठ करके उस व्यक्ति को बचा लूँ। मगर सपोज वो मूवी जब तैयार हो रही थी तो उस मूवी की सारी शूटिंग आपने देख रखी, हाँ, उस मूवी की आपने सारी शूटिंग देख रखी, और आपने ये भी देखा कितनी बार उन्होंने रीटेक लिया, कितनी बार वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो बार बार वही चीज़ सामने उसको रिपीट करनी पड़ रही थी। तो उस टाइम यदि आप उस दृश्य के साथ मैच करोगे ना,
कि इस टाइम ऐसा हो रहा है, तो आपको उसी टाइम वो क्लिक होगा, अरे ये तो सारा क्या है, एक्टिंग है, ये कुछ भी शाश्वत, कुछ भी रियल नहीं है। अर्थात जो अभी तक आंसू आ रहे थे या तुम खुश हो रहे थे, तो तुम्हें लगने लगा कि सारी चीज़ बनावटी है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। ऐसे ही लाइफ के जितने भी सीन है, यदि हम थोड़ा उस लेवल तक पहुँचे कि यहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सदा एक जैसा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला नहीं है। अर्थात फिर व्यक्ति की दृष्टि ही बदल जाती है, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती, तुम्हारे रिएक्शंस बदलने लग जाते हैं, तुम्हारी तकलीफ़ें कम होने लग जाती। जब तुम्हें पता चलता है कि तुमने खुद ये रोल साइन किया था, तुमने खुद इसकी एक्टिंग की है और तुम्हें आज खुद इसको देखना पड़ रहा है, मगर ध्यान रखना, जैसा किया वैसा भोगना, जैसा एक्ट किया फिर वैसा देखना भी पड़ेगा, जैसा तुमने लिखा है फिर वैसा पढ़ना भी पड़ेगा। तो ज्ञान आने पे अज्ञान गया और अज्ञान के जाने से दुख दर्द चले गए। तो हमने अभी तो संक्षिप्त ब्रीफली इसका अर्थ मीनिंग किया है। अब हम पुनः पहुंचे सूयस आराहणायणं भंदे जीवे किम जड़े, कि हे प्रभु श्रुत की आराधना से आत्मा को क्या बेनिफिट मिलता है। श्रुत क्या है? अब क्वेश्चन आ जाता है, श्रुत क्या है? श्रुत का मतलब जो सुन कर के ज्ञान होता है, जो पढ़ कर के नॉलेज अटेन होती है, जो किसी चीज़ को देख कर के व्यक्ति को समझ का विस्तार होता है, विकास होता है, उस सारी की सारी नॉलेज का नाम है श्रुत ज्ञान। यदि हम वैदिक संस्कृति में चलें तो वेद, जितने भी वेद आते हैं उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति और श्रुत मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स प्राचीन परंपरा सुनकर के ही आगे कन्वे की जाती थी। गुरु ने सुनाया, शिष्य ने सुना, शिष्य ने उसको मेमोरीज में स्टोर करके रखा, फिर आगे अपने शिष्य को सुनाया, उसने सुना, उसने आगे सुनाया, तो ऐसे क्रम चलता था। मगर टाइम के साथ फिर उन्हें लिखा गया तो वो ज्ञान भी चलते चलते हमारे तक पहुंचा। तो उस ज्ञान को भी क्या कहा जाता है? श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। तो हमारे पास जो नॉलेज है वो किन के द्वारा दी गई है? उसके जो फाउंडर है, उसके जो ओरिजिनेटर है, वो कौन है? इस टाइम के तो तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनका शासन चल रहा है। जो देखा जाए फर्स्टली इन चीज़ों को अनाउंस करके हमें सुनाने वाले मीन्स गणधरों को सुनाया, गणधरों ने आचार्यों को सुनाया, चलते चलते हमारे तक ये हर चीज़ डिलीवर हो पाई। तो अब यहाँ पर विचार करना है, श्रुत, केवल ज्ञानी आत्माएं श्रुत ज्ञान से रहित होती है। केवल ज्ञानी आत्माओं के पास श्रुत ज्ञान नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है, उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं होता तो फिर वो श्रुत ज्ञान कैसे सुना देते हैं? तो ध्यान देना है, 5 तरह के ज्ञान है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जिसमें मन और इंद्रियों की जरूरत पड़े। और जो श्रुत ज्ञान है वो मति पूर्वक होगा, मीन्स जिसके पास बुद्धि है, बौद्धिक बल है, वही व्यक्ति फिर किसी चीज को पढ़ करके, सुन करके उसको अपना बना सके। तो श्रुत ज्ञान मतलब किसी और की मेहनत है मगर हमने उसको लिया है। मति का मतलब, मति ज्ञान मतलब हमारी अपनी मेहनत है, हमारी अपना इंटेलिजेंस है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान भी एक अवधि में, एक लिमिट में आने वाले जो पदार्थ है, और वो पदार्थ, वो चीज़ें भी कैसी? रूपी। रूपी का मतलब जिसमें कलर भी होगा, वर्ण होगा, जिसमें गंध, कोई स्मेल भी होगी, जिसमें कोई रस भी होगा, कोई ना कोई स्पर्श, टच वाली सेंसेशन भी होगी। तो वो एक लिमिट में जो चीज़ें आ रही हैं, कोई व्यक्ति 100 योजन तक या 1000 माइल्स तक सपोज उस चीज़ को देखना चाहता है, जानना चाहता है, वो कितना है, किस रंग का है, क्या हो रहा है, तो वो यहीं बैठे बैठे उस चीज़ को देख सकता है। यहाँ देखा जाए मन इंद्रियों का वैसा सहयोग नहीं है, मगर वो डायरेक्ट हो रहा है। मगर वो डायरेक्ट में भी क्या है, वो एक मर्यादित क्षेत्र में रही हुई चीज़ों को ही देख पाएगा।
जैसे हर बैटरी आपके पास टॉर्च है तो टॉर्च की हर की लाइट की एक फ्रिक्वेंसी है, एक तो जा रही 200 मीटर तक लाइट और दूसरा उसमें भी 2-3 मोड्स होते हैं, आपने 2-3 बटन आगे किए तो फिर वो और आगे तेज तक लाइट चलेगी। ऐसे ही जिसकी लाइट मीन्स जिसका ज्ञान का इतना ज़्यादा प्रकाश दूर तक पहुंचा, मगर उस एरिया में भी जो रूपी पदार्थ है उन्हीं को जानने की देखने की जो क्षमता है वो अवधि ज्ञान है। मगर अवधि ज्ञानी अरूपी पदार्थ का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अरूपी मतलब जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? अरूपी है। धर्मास्तिका कैसा है? अधर्मास्तिका कैसा है? अरूपी। काल द्रव्य कैसा है? अरूपी। जीवास्तिका कैसा है? अरूपी। यदि कोई रूपी द्रव्य है तो वो सिंगल वन, वो कौन सा? पुद्गल आस्तिक। और पुद्गल के कारण, उस रूपी के कारण अरूपी में कभी कभी रूपी होने का आभास होता है। ये शरीर क्या है? रूपी। कैसा है? अब शरीर का कलर भी है, इसका कोई ना कोई टेस्ट भी होगा। हाँ, जो लोग खाते हैं फ्रूट्स भी देखा जाए वो भी तो शरीर है ना उस जीव का। या किसी और नॉन वेजिटेरियन चीज़ में चले जाएं तो उन लोगों को भी कोई ना कोई टेस्ट तो आता होगा जो उनको खा रहे हैं। मगर वहाँ पर देखा जाए क्रूरता ज़्यादा है, मन में बिल्कुल काइंडनेस नहीं है, वो छटपटा रहा है, तड़प रहा है, तो फिर भी उसको बचाने की भावना नहीं। एक पॉइंट और आ जाता है, बहुत से कह देते हैं एक इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है, आत्मा दोनों में है, तो दोष तो दोनों को मारने का सेम ही लगा, तो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति का 10 करोड़ का बंगला है और एक व्यक्ति ने बाहर उस बंगले के बाहर एक छोटी सी प्रेस वाली शॉप खोल रखी। किसी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी को जला दिया। जब जला दिया तो जब जुर्माने की बात आई तो जुर्माना ज़्यादा किसको देना पड़ेगा? बंगले वाले को। अब आप सोचो कि 10 करोड़ वो भी मांगने लग जाए तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे पंच इंद्रिय तक जो प्राणी पहुंचा है उसकी पुण्य की प्रकृतियां मीन्स उसका पुण्य बहुत ज़्यादा है। मगर जो एक इंद्रिय है वो उतना विकास नहीं कर पाया। विकास नहीं कर पाया मीन्स उसकी यदि घात हो भी जाए तो उसका दोष वैसा नहीं। मगर और थोड़ा और ब्रीफली नहीं बल्कि और ज़्यादा डेप्थ में चले तो दोष हमारी भावना पे डिपेंड करता है। जब हम सुनते हैं कि उस कालसॉक्रिक कसाई ने तो मिट्टी के भैंसे बना बना के मारे तो भी नरक आयुष्य का बंद कर लिया, तो विचार करना है यदि आप वेजिटेरियन है तो वहाँ पर हम वेजिटेरियन ही क्यों हैं? उसका रीज़न क्या है? कि पंच इंद्रिय जिसका पुण्य की प्रॉपर्टी ज़्यादा है और एक के पास कम है। अब आपका, हमारा, सबका शरीर कैसा है? जो भोजन पानी से चलेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो वहाँ पर व्यक्ति को नुकसान तो उठाना है, नुकसान तो उठाना है, कोई दोष भी लगेगा ही लगेगा। मगर एक व्यक्ति थोड़े से प्रयोजन के लिए बड़ा नुकसान करता है, एक व्यक्ति थोड़े से प्रयोजन के लिए थोड़ा ही नुकसान करता है। दोनों में समझदार कौन है? जो थोड़े नुकसान में अपना लाभ ले सके। अब विचार करना है कि थोड़े नुकसान से यदि लाभ मिलता है तो वो लाभ कौन सा है? वो एक इंद्रिय इत्यादि की हिंसा। मगर जो पंच इंद्रिय की हिंसा है उसमें लाभ थोड़ा है मगर नुकसान ज़्यादा है। और दूसरी बात देखें तो जो एक इंद्रिय प्राणी है तो एक इंद्रिय प्राणियों में वैसी हम कह सकते हैं कि उस तरीके से सिक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स नहीं होता, क्योंकि वो इमोशंस उस तरीके से प्रकट नहीं कर पाते जितनी अच्छे से प्रकट एक पंचेंद्रिय प्राणी कर पाता है। तभी तो उन्हें क्या बोला जाता है? ये सात्विक डाइट है, ये तामसिक डाइट है। तामसिक क्यों बोला? तमोगुण बढ़ेगा, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी, आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा। अब देखो, एक व्यक्ति ने सरे बाजार में तुम्हें पकड़ लिया, पकड़ा और उसके पास मारने के लिए कुछ था। पहले उसने थप्पड़ों से मारा, बहुत जोर जोर से मारा, फिर मुक्के मारे और फिर चाकू लेकर के तुम्हें मारने लगा।
तुम अपने आप से पूछो, तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के लिए उस टाइम ब्लेसिंग्स निकलेंगे या गुस्सा निकलेगा? डर भी है, एग्जाइटी भी है, गुस्सा भी है, भागने की पूरी कोशिश भी है। ऐसे टाइम में व्यक्ति के ब्रेन में जब ये सब कुछ चल रहा है तो उस टाइम उसके जो ग्लैंड्स है, जो उस टाइम जो सीक्रेशन होगा वो बड़ा पॉइजनस होगा, बड़ा जहरीला होगा, क्योंकि उसमें एंगर भी है, उसमें फियर भी है, उसमें एग्जाइटी भी है, उसमें विरोध की भावना भी है। आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा है। अब उस शरीर में पॉइजन ही पॉइजन है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। इसी प्रकार तुम स्लॉटर हाउसेस में चले जाओ तो स्लॉटर हाउसेस में या जो मारने जा रहा है तो उस भेड़ का बच्चा है, बकरी है, मुर्गी है या कोई और भी प्राणी है, विचार करो वो कितना तड़प रहा है, कितने भय में है, कितना उसके अंदर क्रोध भी है। ऐसे टाइम में उसके बॉडी में तुम ये सोचो कि उसमें बड़ी पॉजिटिविटी, बहुत न्यूट्रिएंट्स क्वालिटीज भरी हुई है, तो व्यक्ति का एक वहम है। अर्थात यदि उस चीज़ को खाने वाला व्यक्ति ये सोचे कि मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ तो ही इज़ ऑन द रॉन्ग ट्रैक। और तीसरी बात, बहुत बार आपने आजकल सुना होगा जी, वास्तु दोष होता है यदि शमशान के पास घर होता है। सुना है आपने कि 100 हाथ तक भी यदि शमशान हो, इवन स्वाध्याय का भी निषेध आ जाता है। और विचार करो, जो लोग आजकल कहते हैं कि वास्तु दोष होगा यदि उधर मुर्दा सड़ रहा है तो हमारे घर में नेगेटिविटी रहेगी, मगर विचार करो जो लोग अपने घरों के फ्रीजर में लगा के रख रहे हैं, तो वास्तु दोष के लिए जितने उपाय कर लो कुछ होने वाला नहीं। और दूसरी बात, जिनका पेट अपने आप में कब्रिस्तान बन रहा है, तो उस व्यक्ति के घर का वास्तु भले कितने हवन कराए, यज्ञ करवाए, कुछ भी होने वाला नहीं। और विचार करना है, वो नेगेटिविटी, वो कर्म, वो संस्कार तो साथ ट्रैवल करेंगे ना, और वो व्यक्ति फिर कहीं भी जाएगा, अच्छे वास्तु वाले घर में भी रहेगा, फिर भी उसके घर में शांति नहीं हो। तो खैर, हम अपनी बात पे वापस लौटे। श्रुत की आराधना, और श्रुत की आराधना में हम 5 ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और चौथा ज्ञान है मना पर्यव ज्ञान। दूसरे के मन की बातों को बिल्कुल क्लियरली देखना, जानना, ये जो एबिलिटी आती है तो उस एबिलिटी का नाम है मना पर्यव ज्ञान। तो मना पर्यव ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा है, मगर अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा है। मगर मना पर्यव ज्ञान में क्लैरिटी ज़्यादा है, अवधि ज्ञान में वैसी क्लैरिटी नहीं। अवधि ज्ञान में भी मन के भावों को जज कर सकता है, मगर जो क्लियरली उनको रीड करना है, उन लाइंस को देखा जाए तो डिकोड करके पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बिटवीन द लाइंस उसको अंडरस्टैंड करना है, वो मना पर्यव ज्ञानी कर सकता है। और ये 4 ज्ञान है क्षायोपशमिक ज्ञान। कैसे ज्ञान है? क्षायोपशमिक ज्ञान। मगर जो 5वां ज्ञान है वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान। केवल अकेले को भी बोलते हैं, असहाय को भी बोलते हैं। एक असहाय उसको बोलते हैं जो व्यक्ति बेचारा है, उसको नीड है कोई उसको हेल्प करे, मगर वो बेचारा है। मगर यहाँ जो केवल है, वहाँ केवल का मतलब असहाय तो है, मगर ऐसा असहाय जिसको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत ही नहीं है। ऐसा असहाय जिसको दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। अर्थात जो अपने आप में कंप्लीट है, जो अपने आप में संपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने भीतर कमी महसूस करता है तभी वो डिमांड करता है, वो आया नहीं, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इतने दिन हो गए बात नहीं हुई, इतने दिन हो गए अब वो व्यक्ति मिलने नहीं आ रहा। अर्थात जिंदगी में जहाँ कहीं भी व्यक्ति कमी महसूस करता है उसका मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं। मगर यदि कंप्लीटनेस की भावना भाए कि मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं केवल ज्ञान से युक्त आत्मा हूँ, तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। तो खैर, केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, जिसे मति ज्ञान की सहयोग की आवश्यकता नहीं, श्रुत ज्ञान के सहयोग की आवश्यकता नहीं, अवधि और मन पर्यव ज्ञान के सहयोग की आवश्यकता नहीं। ये 4 ज्ञान फर्स्ट से फोर्थ वाले ये तो नदियों की तरह है, मगर 5वां ज्ञान समुद्र की तरह है।
जैसे समुद्र में सारी नदियां आकर के समाहित हो जाती हैं, उसी में आके गिर जाती है, इसी प्रकार केवल ज्ञान होने पे फिर बाकी ज्ञानों का अलग से अस्तित्व नहीं रहता। तो हम क्वेश्चन तो ये आया था कि यदि केवल ज्ञानी के पास शुद्ध ज्ञान नहीं है तो वो वाचना क्या देते हैं। तो यहाँ सिंपल समझना है, केवल ज्ञान मतलब जो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान के धारक है। श्रुत ज्ञान एक लिमिट वाला है, मगर जो केवल ज्ञान है वो लिमिटलेस ज्ञान है। अर्थात श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की तरह उत्तर दे सकता है, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो श्रुत केवली है। मगर श्रुत केवली के उत्तर में भले अंतर ना आए, मगर जो केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में देखता है उसमें जो क्लैरिटी, जो अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशन से किसी चीज को देखने की एबिलिटी उनके अंदर है, वो श्रुत ज्ञानी के अंदर सिमिलर नहीं होगी, सेम नहीं होगी, अर्थात उसमें बहुत कम होगी। तो खैर, जो केवल ज्ञानी आत्मा है वो आत्मा कैसे है, संपूर्ण आत्मा है। तो संपूर्ण आत्मा है तो इट मीन्स उनके पास ज्ञान भी पूरा है। मगर जब वो बोलती है, जब वो आत्माएं शब्दों के माध्यम से अपनी बात को कहती है, तो उनका जो बोला हुआ शब्द है उसका नाम है द्रव्य श्रुत। उसका नाम क्या है, द्रव्य श्रुत। मगर हम लोग यदि उन चीज़ों को सुनते हैं, हम लोगों ने उन चीज़ों को सुना और अपना लिया, मतलब याद कर लिया। तो हमने जब सुना, अपना लिया, तो वो द्रव्य श्रुत हमारे लिए भाव श्रुत बन गया। हमारे लिए क्या बन गया, भाव श्रुत बन गया। हमारी भावना के साथ जुड़ गया, वो भाव श्रुत हो गया। तो भाव श्रुत को मैंने फिर पुनः बोलना है, पहले मुझे अंडरस्टैंड करना है, फिर मुझे आपको सुनाना है। तो मैंने भाव श्रुत, पहले द्रव्य श्रुत लिया, उसको किस में कन्वर्ट किया, भाव श्रुत में। अब भाव श्रुत को मुझे पुनः किस में कन्वर्ट करके बोलना है, द्रव्य श्रुत। ये श्रृंखला चलती रहती। मगर केवल ज्ञानियों के पास हम बोले तो भाव श्रुत नहीं है, उनका केवल ज्ञान है। उनके पास कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है। वो हर एंगल से हर चीज को जानते देखते हैं। मगर जब हमने उनकी शब्दों के माध्यम से सुना, क्योंकि कई मान्यताओं में ये भी आता है कि तीर्थंकर प्रभु जस्ट ध्वनि उच्चारण करते, वर्ड नहीं बोलते, लाइंस नहीं बोलते। मगर ऐसा नहीं। अब मान्यता है तो मान्यता के ऊपर तो हम किसी के नहीं जाएंगे, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि जब कुछ बोला जाएगा तभी वो भाषा है। क्योंकि तीर्थंकर जब कुछ बोलते हैं तो वो द्रव्य श्रुत के माध्यम से ही बोलते। और यहाँ पर लाइन आई है सूयस आराहणाय, कि श्रुत की आराधना करने से वो श्रुत ज्ञान देखा जाए। अब बुक्स में पब्लिश्ड है, लिपिबद्ध हो चुका है, या आपके पास किसी की रिकॉर्डिंग्स है, वो सुना रहे हैं, उसमें तुम सुन पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ क्या है, श्रुत ज्ञान। वो किस में आएगी, वो श्रुत ज्ञान। वो कौन सा श्रुत है, वो द्रव्य श्रुत है। जब तुम सुनोगे, उन चीज़ों को अपने साथ जोड़ोगे, तो वो तुम्हारा श्रुत हो जाएगा, तो उसका नाम होगा भाव श्रुत। तो प्रभु से पूछा है कि उस श्रुत ज्ञान की आराधना करने से, आराधना का मतलब, आराधना का मतलब, आराधना का यदि सनातन पद्धति में चले तो पूजा करना, उपासना करना, उसे वंदन करना। हाँ, शास्त्र रख दिया। कितने घरों में आपने देखा होगा कि येलो सा कपड़ा या रेड से कपड़े में किसी ने श्रीमद् भागवत बांध के रखा है, किसी ने गीता जी को रखा है, और वो उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं, उसको मस्तक से छुआ करके उसे वंदना भी करते हैं। अब वो श्रुत उपासना वो एक लेवल पे है। मगर वास्तविक देखा जाए, हमारे पास आगम तो आ गया, हमने आगम घर पे रख भी लिया, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड वाले फैब्रिक में हमने उसको अच्छे से स्क्रैप करके रख भी लिया है। मगर विचार करना है, हमने रख तो लिया मगर हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम उस चीज़ को जिंदगी में अपनाने की कोशिश ही नहीं करते। तो ध्यान देना, हम श्रुत की उपासना नहीं कर रहे। हम श्रुत की उपासना, श्रुत की उपासना कब होगी, जो हमने ज्ञान का साधन वो रखा है, अब उस रखे हुए साधन को पढ़े, उसको निहारे, उसके अर्थ को, तत्वों को विचारने की कोशिश करे।
मगर हाँ, वो लोग ज़्यादा छोटे लेवल के हैं जो अपने घरों में किसी उत्तम शास्त्र को रखते ही नहीं। जो एटलीस्ट रखते हैं उससे एक तो उनका कल्चर डिपिक्ट होता है कि वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, दूसरा किसी आए हुए अन्य जिज्ञासु या अन्य ज्ञानी को वो किताब मिल जाए तो उसको बड़ी खुशी होगी, मुझे ये किताब मिल नहीं रही थी, इनके पास है। मगर हाँ, श्रुत की उपासना का मतलब सिंपल कि एक तो ग्रंथों का आदर करें। ग्रंथों का क्या करें? निरादर नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं किताबें नीचे रखी हुई है, सिर के नीचे रख कर के सो रहे हैं, और कई तो पैर के नीचे या अपने शूज़ इत्यादि को क्लीन करने में यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, महाराज अब तो टेक्स्ट इतना बढ़ गया है, इतना कुछ लिखा जाता है, न्यूज़पेपर, कितनी पत्रिकाएं, कहाँ कहाँ संभाल के रखें। तो वहाँ पर सिंपल एटलीस्ट आप आगमों को, किसको, जो मूल भाषा में है, जहाँ व्याख्या है, जो आगम है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दें। अब डिसरिस्पेक्ट का मतलब अभी ये भी नहीं ले लेना है कि यदि किसी से डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो उसको मारने के लिए दौड़े पड़ो, ऐसा नहीं। बल्कि डिसरिस्पेक्ट का मतलब पहला मीनिंग जो उसका इंटेंशन है कि उसकी रिस्पेक्ट करे, मतलब उसको पढ़े। पढ़ना नहीं आता है तो उसके आदर पूर्वक उसको संभाल के भी रखे, किसी और ज्ञानी जन के वो चीज़ काम आ सकती है। मगर इसी के साथ साथ और चिंतन करना है। जो किताबें सपोज बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, या तो स्थानक में आके रख जाएंगे या कोई मंदिर जी में जाके सारी किताबें रखाएगा, फिर बोलेंगे महाराज नदी में पानी में प्रवाह कर दे, तो महाराज थोड़ा बोलेंगे पानी में प्रवाह कर दो। और दूसरी बात है, पानी में डालोगे तो पानी का पोल्यूशन भी तो बढ़ेगा। तो वहाँ पर तो वैसे तो रिसाइकिल हो सकती है जो किताब, कोई ऐसा स्थान बन जाए जहाँ पर वो किताबें पहले चेक कर लिया जाए कि ये हमारे पास ऑलरेडी है। यदि है तो मीन्स उसको, यदि बुक को प्रॉपर स्कैन करके आप रख सकते हो तो फिर कागज़ संभालने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपने उसको स्कैन करके, क्योंकि हम देख कर रख के आए ना, पूना साइड गए थे तो वहाँ पुराने शास्त्रों को जहाँ जहाँ मिलते हैं उनको स्कैन करके उनको रीपब्लिश किया जा रहा है कि हम उसको और अच्छे प्रिंट में कर सके। तो खैर जो पुरानी किताबें हैं फिर उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, उनसे नया पेपर दोबारा से बनाया जा सकता है। तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे उससे उस ज्ञान की अशातना हुई, उसको तुमने रीयूज कर लिया है और जो ऑलरेडी लिखा था वो तुम्हारे पास है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराज आजकल तो पेन मिलते हैं या कभी कुछ चीज़ मिलती है उसके ऊपर फ़ोटो होती है, उसके ऊपर नाम होता है। तो वहाँ पर सिंपल है, तुम अपना जब पेन कंप्लीट हुआ है तो उसको क्या कर दो, उस नाम को क्या कर दो, रिमूव कर दो, भले ब्लेड लेकर के उसको क्लीन कर दो। इससे अशातना नहीं है, इससे तो ये है कि पुनः किसी के पांव इत्यादि में आकर के अवज्ञा ना हो। तुम्हारा मन अपने गुरु, अपने भगवान का नाम मिटाने का नहीं है। तुम्हारी भावना तो क्या है कि अशातना न हो, नेक्स्ट कहीं निरादर ना हो। और कई बार पेन्स पे फोटो होती है तो मन में आ जाता है, अरे ये पेन ख़त्म हो जाएगा फिर हमें फेंकना पड़ेगा, फ़ोटो का क्या करें। तो वहाँ पर तो सिंपल है कि वैसे तो चलो पेन पे फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, मगर जब है तो ये भावना है कि मैं अपने गुरु को हमेशा साथ रखूँ, मैं अपने भगवान को हमेशा साथ रखूँ। लोगों की एक मानसिकता रहती है, अन्य चीज़ों को लोगों को देखा तो खुद भी होता है, मेरे गुरु मेरे साथ है, मत्थे पे ऐसे लगाएंगे फिर लगा लेंगे। भावना को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर उसके साथ ये है, सपोज आपके पास साल भर, जिंदगी भर में 10, 20, 50 पेन भी इकट्ठे हो जाएं, वरी नॉट। अब आप क्या कर सकते हैं, पेन खाली हुआ उसके क्लिप को उतार करके एक छोटा सा बॉक्स अपने मंदिर में रख लें, उस बॉक्स में डाल दें। कितने पेन इकट्ठे कर लोगे आप? बहुत ज़्यादा तो नहीं ना। मगर एक वर्ड बस वो दिमाग में होता है, ले जाएंगे अशातना लगेगी, ये ले जाएंगे अशातना लगेगी। हाँ, जो चीज़ हमें चाहिए, मतलब जो हमें सुंदर अच्छी लग जाए वो हम ले भी जाएंगे, फिर वहाँ अशातना नहीं लगेगी। मगर अदरवाइज़ क्या होगा, क्या करेंगे, जो किताबें पहले बहुत है तो ये सोच करके यदि अच्छी बुक है मैं नहीं पढ़ूँ कोई और दूसरा पढ़ सकता है, उस इंटेंशन से अच्छी जगह पे रखी है, सबको डिस्प्ले भी हो रही है, कोई अन्य व्यक्ति आया है वो पूछ सकता है, मांग सकता है, तो घर में अपनी रिलीजन की किताब तो ज़रूर रखें।
मगर उसको आदर पूर्वक, जैसे कहते हैं ना, जूठे हाथ नहीं लगाओ, मुंह पत्ती लगा करके उसको रीड करो, खुले में रीड नहीं करो, बेसिक चीज़ें हैं। तो खैर, श्रुत की आराधना, श्रुत की आराधना का मीनिंग, पहला, द्रव्य रूप से उसकी किसी तरह का निरादर बुद्धि से उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट, उस शास्त्र को पढ़ना भी है, उसके ऊपर चिंतन भी करना है। यदि जो चिंतन मनन किया है तुम्हें कुछ अंडरस्टैंड हुआ, उस चीज़ को क्या कर लो, नोट कर लो। अब नोट करके ही सिमट नहीं जाना है, दोबारा से रीचेक ज़रूर करो अपने गुरुओं से, क्या महाराज मैंने ठीक नोट किया है। ये ना हो तुमने गलत नोट कर लिया हो और तुम्हें फॉलो करने वाला तुमसे कोई बहुत इंस्पायर्ड था, वो तुम्हारे ही नोट्स पढ़ता है, और जब उसने पढ़ा, अरे वो तो बहुत बड़ा श्रावक था जी, उसने ऐसा लिखा है तो ठीक ही होगा, ऐसा नहीं। श्रुत आराधना का मतलब जो सुना, जो पढ़ा, उसमें से चिंतन के साथ तुमने उस चीज़ को दोबारा से लिखा, किसी और के काम आ सके, मगर उसके साथ साथ गुरुओं से, ज्ञानी पुरुषों से पुनः चेक करवा ले कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, श्रुत आराधना। अब श्रुत आराधना में जो बुक्स लिख रहे हैं साधु साध्वी जी, टीकाएं लिख रहे हैं, पुराने आचार्यों ने जो लिखी है, कितना समय लगाया। भले उन सब चीज़ों में, सब क्रियाओं में कहीं ना कहीं दोष भी लगा है, मगर यदि वो ये चीज़ें ना करते तो आज ये श्रुत ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंच पाता। तो उसी क्रम से यदि कोई साधु साध्वी जी महाराज आगमों के ऊपर, थोक बोल के ऊपर यदि कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे आदर बुद्धि से ग्रहण करे और पढ़ने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे। और दूसरी बात, जो चीज़ें रिकॉर्ड होकर के भी आप तक आ रहे हैं, कुछ लोगों के मन में आता है महाराज इससे तो दोष नहीं लगेगा, ये चीज़ ऐसे सुनेंगे तो दोष नहीं लगेगा, ये कौन सा स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय का मतलब आत्मदर्शन, स्वाध्याय का मतलब आत्मा को सुधारने के लिए पहले ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान अर्जित के साधन टाइम के साथ साथ परिवर्तित भी हुए। और यदि तुम सुन रहे हो, अच्छी इंटेंशन से सुन रहे हो, अच्छी चीज़ सुन रहे हो, तुम्हें कोई ना कोई बोध हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है, अपनी गलती पर ध्यान जा रहा है, अच्छाई को बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है, तो हम किसी भी रूप में इन चीज़ों को क्वेश्चन मार्क के घेरे में या इन चीज़ों को किसी भी रूप में बुरा नहीं कहेंगे। कारण वहाँ पर भावना यही है, ज्ञान का प्रकाश फैले, जो लोग सुनने से वंचित रह जाते हैं उन तक ये श्रुत ज्ञान पहुँच सके। तो श्रुत की आराधना से आराधना, आराधना, राधना देखा जाए तो किसी चीज़ को सिद्ध करने अर्थ में आता है, राध्री संसिद्धो। और आराधना मतलब पूरी तरीके से किसी चीज़ में निष्णात हो जाना। निष्णात हो जाना मतलब परफेक्ट हो जाना। तो श्रुत की आराधना का मतलब श्रुतधर बनने की तैयारी। श्रुत की आराधना का मतलब श्रुत की सेवा। श्रुत की सेवा कई तरीके से होती है। कोई श्रुत ज्ञान सीख रहा है उसमें सहयोगी बनता है, कोई उसकी पब्लिशिंग में सहयोगी बन जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पैसा तो नहीं लगा सकता मगर मैं सीखने की योग्यता रखता हूँ, मैं 4 लोगों को आगे और सिखाने की योग्यता रखता हूँ। तो अन्य अन्य रूप से जो व्यक्ति ज्ञान को अलग अलग एरियाज में फैला रहा है, वो व्यक्ति कौन सी आराधना कर रहा है? श्रुत आराधना। श्रुत ज्ञान तुमने बांटा होगा तो तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे ज्ञानावरणीय कर्म के पर्दे हटेंगे। और यहाँ तक कहे कि वो व्यक्ति केवल ज्ञानी तक बन पाएगा जो श्रुत की आराधना करेगा। अश्रुत की आराधना में वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इन हर एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करके स्वाध्याय में आगे बढ़ना। और जो जो अस्वाध्याय के काल है उन अस्वाध्याय के कालों को टाल करके स्वाध्याय करना। और हाँ, जो कुछ पाठ ऐसे रहते हैं, है तो आगम के हैं, मगर आप वो नित्य पढ़ते हैं, जैसे सपोज नमी पवज्जा जी पढ़ने वाले हैं, पुच्छी स्वर्णम पढ़ने वाले, तो जो कालिक सूत्र हैं आप रोज पढ़ते हैं। सपोज करो कभी अस्वाध्याय आ गया, मतलब सुबह जब उठे हैं तो ध्यान आया आज तो तिथि ठीक नहीं थी, आज तो नहीं पढ़ना था, मगर धारणा है, गुरुदेव पधारे,
हो रब मेरा सतगुरु बन के। होए ते झुकदा है संसार मैनू, होए ते झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जो कालिक सूत्रों का या सपोज आपने स्वाध्याय में रोज लगाया हुआ है, रोज पढ़ना है, तो गुरु परंपरा से ये धारणा है यदि वो चीज़ नित्य पाठ में है तो पाठ के रूप में आप यदि सपोज वो तिथि ठीक भी नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं। मगर उसी के साथ साथ मूल आगमों की स्वाध्याय स्वाध्याय काल देखा जाता है। अर्थ आगम का हिंदी टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन कमेंट्री है किसी की, उसका अस्वाध्याय काल नहीं, अशुद्धियों का अस्वाध्याय होगा, मगर अदरवाइज वो तिथि इत्यादि का गर्जना इत्यादि वाला अस्वाध्याय उसमें लागू नहीं होता। और जो कालिक सूत्र पहले और चौथे पहर में पढ़ाए जाने वाले, बृहद कलप जी सूत्र में आता है यदि साधु को पढ़ाए, साधु को पढ़ाए तो वो साधु कालिक सूत्र को कालिक उसी टाइम में पहले चौथे पहर में पढ़ाए, 30 मीन्स बीच वाले पहर में नहीं पढ़ाए। साध्वी को पढ़ाए तो भी वहाँ पर पहले चौथे पहर का वही मर्यादा रखे। मगर हाँ, वहाँ एक बात और आई, व्यवहार सूत्र में आता है, व्यवहार सूत्र के 7वें उद्देश्यक में आया कि यदि एक साधु साध्वी जी को वाचना दे रहे तो वो कालिक सूत्र भी अर्थात उस काल की जगह दूसरे काल में भी पढ़ा सकते। मीन्स पहले पहर में पढ़ाना था, पहले पहर वो नहीं आ पाते, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंगली उनको सेकंड वाले पहर में भी पढ़ाया जा सकता है। और उसी के अकॉर्डिंगली बहुत बार जब वाचनाएं लंबी चलती है या ग्रुप में बैठ कर के सब वाचना ले रहे हैं तो बहुत बार कालिक सूत्र उत्कालिक काल में भी, मतलब जैसे उत्कालिक हम बीच के पहर में भी पढ़ लेते हैं, वाचना दी जाती है तो वो वाचना उस टाइम भी दे दी जाती है। किस आधार पे? व्यवहार सूत्र के 7वें उद्देश्य के आधार पर। अर्थात इसी कारण अंतकृत की वाचना कई जगह तो आपने देखा होगा वो सुबह सुबह सुनाते हैं, पहले सारा मूल पढ़ दिया फिर सारा सुनाते। मगर यदि कोई पहले मूल मतलब मूल के साथ साथ व्याख्या करते करते वो काल लांग भी जाए तो भी कोई ऐसा दोष नहीं। तो खैर श्रुत की आराधना में समय का ध्यान रखते हुए और उस स्वाध्याय को तवज्जो देते हुए, वैल्यू देते हुए कि ये मेरे ज्ञान की उन्नति के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए जरूरी है। और प्रभु फरमाते हैं इन सूत्रों की, इन श्रुत ज्ञान की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने अज्ञान को क्षीण करता है। अज्ञान मतलब मोह, अज्ञान का मतलब मोह, मोह का मतलब जब व्यक्ति मोहित हो जाता है ना किसी पे, वो हिप्नोटाइज सा होता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात वो मोह की अवस्था मूढ़ता की अवस्था है। मूढ़ता की अवस्था मतलब अपना हित अपना अहित वो नहीं पहचान पाता। और इसी प्रकार अज्ञानता की दशा भी जब आत्मा अपना हित किस में है, अपना अहित नुकसान किस में है, ये डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए,
उस स्थिति का नाम क्या है? अज्ञान दशा। राग की दशा भी अज्ञान दशा है और द्वेष की दशा भी अज्ञान दशा है। तुम बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आसक्ति रखते हो तो तुम अज्ञानी हो, किसी के प्रति बहुत नफरत रखते हो तो तब भी तुम अज्ञानी हो। और अज्ञानी व्यक्ति अपने दुखों का कभी अंत नहीं कर सकता। और दुखों से मुक्त होना है तो प्रभु ने कहा ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान होगा, अज्ञान चला जाएगा, मिथ्या भ्रम दूर हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी, और तुम्हारी जिंदगी के जितने भी ट्रबल्स हैं, जितना भी मानसिक संघर्ष चलता है, फिर तुम्हें तुम्हारे वचनों में प्रकट होता है, तुम्हारे व्यवहार में प्रकट होता है, और फिर वो करने के बाद फिर पुनः तुम फिर दुखी हो जाते हो। ये सर्कल तुम्हारा टूट सकता है। किसके माध्यम से? सही नॉलेज से। ज्ञान होगा तो अज्ञान मिटेगा, डिसीजन ठीक होने लग जाएंगे। शास्त्रों में आता है जावंत अविद्या पुरीसा सव्यते दुख संभवा लुप्पन्ते बहुसो मूढ़ा संसारम्य अनंत। दुनिया में जितने भी लोग दुखी है उनके दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। दुख का कारण अज्ञानता। और यदि वो अज्ञानता ना हो तो व्यक्ति मुक्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। अर्थात उस मोक्ष को रोकने वाला यदि कोई तत्व है तो वह है अज्ञान। और 18 पापों में सबसे सॉलिड पाप कौन सा है? मिथ्या दर्शन शल्य। तो मिथ्या दर्शन शल्य को दूर करने के लिए ज्ञान जरूरी। ज्ञान आया तो सब कुछ आया। तो इसके संदर्भ में जो थोड़ी जानकारी शेष है उस पर चिंतन करेंगे और एकाग्र मन सन्निवेश इसके ऊपर, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, कैसे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लगानी है, तो इन चीज़ों पे भी कल चर्चा करेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे। चल टूर पे प्रभु जिदेरा हड़िया न कर मन वे, चल टूर पे प्रभु जिदेरा हड़िया न, नहीं जिंदड़ी दा कोई भी वसा, हड़िया न कर मन वे, चल टूर पे प्रभु जिदेरा हड़िया न। जन्म अमूल हाथ मुड़ के नावना, मुड़ के नावना, जन्म अमूल हाथ मुड़ के नावना, मुड़ मिट्टी दा कच्चा घड़ा हाय टूट जावना, हाय टूट जावना, मिट्टी दा कच्चा घड़ा हाय टूट जावना। हवे पया न बखेड़े गल पा, हड़िया न कर मन वे, चल टूर पे प्रभु जिदे हड़िया न। आकड़ाए तेरिया न किसे कम औणिया, किसे कम औणिया, आकड़ाए तेरिया न किसे कम औणिया, किसे सोनिया ये सूरता चितात चढ़ जानिया, चितात चढ़ जानिया, सोनिया ये सूरता चितात चढ़ जानिया, चितात। जिस दिन भी निकल गया सा, हड़िया न कर मन वे, चल टूर पे प्रभु जिदेरा हड़िया न। ममता दा कच्चा धागा तोड़ भी न सकिया, तोड़ भी न सकिया, ममता दा कच्चा धागा तोड़ भी न सकिया। कर्मा दी गति ने पुलख विच रखिया, पुलख विच रखिया, कर्मा दी गति ने पुलख विच रखिया, पुलख। होया जन्म ये चमन तभा, हड़िया न कर मन वे, चल टूर पे प्रभु जिदेरा
बसा, हड़िया न कर मन वे चल ढूर पे प्रभु जिंदरा, हड़िया न कर मन वे चल ढूर पे प्रभु जिंदरा, हड़िया न। अर्थात जिंदगी के तनाव, जिंदगी के संघर्ष हमारी भव भ्रमण की यात्रा को बढ़ाने वाले हैं, मगर यदि हम अंदर से उनका सल्यूशन ढूंढ ले, वो सल्यूशन ज्ञान से मिलेगा, नॉलेज से मिलेगा। और जब नॉलेज होगी तो मोह कम होगा, अज्ञान कम होगा, कषाय कम होंगे, कषाय कम होंगे तो आत्मा को क्लेश नहीं होगा। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आप गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।